Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you again to this very special and important series of lectures which are related to the examination of finance account assistant. और आज की इस लेक्चर सीरीज का ये 7th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं. द टॉपिक इज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. विदाउट हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग का समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अकाउंटिंग को एक लैंग्वेज कहा जाता है और हर एक लैंग्वेज में अपनी टर्मिनोलॉजी होती है और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी टर्मिनोलॉजी का समझना बहुत जरूरी है. तो इसी तरह अकाउंटिंग को समझने के लिए भी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी का समझना बहुत 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 जरूरी है. So to make this journey very easy, this journey of accounting very easy, let us try to understand what are the different terms which are used in this language that is accounting. तो पहली जो टर्म जो कॉमनली यूज होती है, द टर्म इज कॉल्ड प्रोपरेटर. प्रोपरेटर इज कॉमनली नोन एज ऑनर. ऑनर मालिक. और ऑनर कौन होता है? अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस हैविंग कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑनर वो होता है, प्रोपरेटर वो होता है जिसको कंट्रोल होता है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस और एनी ऑर्गेनाइजेशन. जिसको किसी बिजनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फैमिली की प्रॉपर्टी पर कंट्रोल होता है. उसमें जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें जो एसेट्स होते हैं, उस पर उसका कंट्रोल होता है. ही हैज एवरी राइट टू डिसाइड अबाउट दैट प्रॉपर्टी. उसके पास हक होता है कि वो उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला कर सकता है, वेदर टू कीप दिस प्रॉपर्टी, वेदर टू सेल दिस प्रॉपर्टी. और उस प्रॉपर्टी के बेचने से, रखने से जो भी नफा नुकसान होता है वो उसी ऑनर यानी प्रॉपरेटर का होता है. और प्रॉपरेटर जो है बिजनेस वर्ल्ड में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं. कहीं प्रॉपरेटर को शेयर सोल प्रॉपरेटर कहते हैं, कहीं इसको पार्टनर कहा जाता है, कहीं प्रॉपरेटर को शेयर होल्डर कहा जाता है और कभी इसको मेंबर भी कहा जाता है. और ये सोल प्रॉपरेटर जो है ये उसको कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रॉपरेटरशिप. बिजनेस चलाने का एक तरीका है, बिजनेस चलाने की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सोल प्रॉपरेटरशिप. यह कह एलियन कंसेप्ट है कि तुम नहीं समझ, बिल्कुल आसान. सोल प्रॉपर्टीशिप गो सह बिजनेस यथ मालिक अकोई अथ नाव सोल प्रॉपर्टीशिप. सोल प्रॉपर्टीशिप मान इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस चलाने का सबसे पुराना तरीका एंड वाइडली सीन एवरीवेयर. हमारे गांव में, हमारे इलाके में यू कैन सी शॉपकीपर्स, यू कैन सी वेंडर्स, दीज आर ऑल सोल प्रोपरेटर्स. इन सबको हम सोल प्रोपरेटर कहेंगे क्योंकि ये अपने वेंचर के, अपने बिजनेस के अकेले मालिक होते हैं. एंड दैट इज वायर द बिजनेस इज कॉल्ड सोल प्रोपरेटरशिप एंड द ओनर इज कॉल्ड सोल प्रोपरेटर. इस तरह ये दूसरा है पार्टनर. पार्टनर इज यूज्ड फॉर द प्रोपरेटर इन केस ऑफ पार्टनरशिप. और पार्टनरशिप भी एक बिजनेस चलाने का एक तरीका है जिसमें मालिक एक से ज्यादा होते हैं. एक से ज्यादा दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अप टू 50. दैट विल डिस्कस इन पार्टनरशिप कि कितने मैक्सिमम, अप टू 50 या 100 हो सकते हैं. विल डिस्कस दैट इन पार्टनरशिप. फिलहाल कंसंट्रेशन हमारा यहां पर है टर्मिनोलॉजी पर. तो प्रोपरेटर को कहीं पार्टनर भी कहा जाता है. कहां पार्टनर कहा जाता है? पार्टनरशिप में. बिजनेस पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप बिजनेस चलाने का एक फॉर्म है, एक तरीका है. इसी तरह प्रोपरेटर को कभी शेयर होल्डर कहा जाता है. और शेयर होल्डर कहां कहा जाता है? कंपनी. कंपनी इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट इज ओल्डेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट. और कंपनी जो है, कंपनी के मालिक जो होते हैं, कंपनी का जो प्रोपरेटर होता है, उनको शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स कहा जाता है. तो इसी तरह मेंबर भी कहीं कहीं कहा जाता है. अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जांपल लेंगे या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लेंगे, वहां जो प्रॉपर्टी के बारे में जिनको कंट्रोल होता है, प्रॉपर्टी के बारे में जो डिसाइड करते हैं, बिजनेस के बारे में जो फैसला करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंबर्स. ये ट्रस्ट हो सकता है, कहीं कोई भी इदारा हो सकता है विच इज नॉट फॉर मेकिंग प्रॉपर्टीज और फॉर मेकिंग प्रॉपर्टीज और विच वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स. तो वहां पर जो प्रॉपरेटर होता है उस प्रॉपरेटर को हम क्या कहते हैं? मेंबर्स कहते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स विच आर यूज्ड फॉर प्रॉपरेटर. और प्रॉपरेटर कौन होता है? प्रॉपरेटर होता है बिजनेस का मालिक जिसको कंट्रोल होता है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. दिस इज द फर्स्ट टर्म. नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटल. Capital and any amount invested by a proprietor, यानी this proprietor in his own business. Very easy. कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट, वो रकम जो एक प्रोपरेटर यानी ये मालिक अपने बिजनेस में लगाता है.
whether in cash or in kind, or both in cash or in kind. चाहे वो नकद में पैसा लगाए या काइंड में। काइंड का मतलब होता है प्रॉपर्टी अपनी खर्च करेगा, मकान अपना यूज करेगा, फर्नीचर अपना यूज करेगा, अपनी कार को इस्तेमाल करेगा बिजनेस के लिए, तो उस वक्त वो काइंड बन जाता है। चाहे अब वो काइंड हो या कैश हो, उसका जो वैल्यू होता है बिजनेस के मालिक के पैसे का या उसकी व्हाट यू कॉल दैट, उसकी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है जो अपने बिजनेस में वो लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है which is invested by a proprietor in his own business, जो अपने ही बिजनेस में वो लगाता है, whether in the form of cash or kind or both, that amount is called as capital। और कैपिटल को बिजनेस में it is treated as a liability। इसको लायबिलिटी ही ट्रीट किया, वी डोंट राइट एज अ लायबिलिटी बिकॉज इट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल जो होता है बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है इसको, या इसको ऑनर्ड लायबिलिटी कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस को अपने ही मालिक की लायबिलिटी होती है। बिकॉज वी ट्रीट इन बिजनेस, वी ट्रीट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट we are doing accounting, we are learning accounting from the point of view of business, not businessman। ठीक है, तो ये कैपिटल जो है, ये कैपिटल टर्म जो है, ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिजनेसमैन के जो लगाए हुए उसका जो रकम है उसी को कैपिटल कहता है। ये बिजनेस कहता है, बिजनेसमैन नहीं कहता। बिजनेसमैन कुछ और का, बिजनेसमैन के लिए एसेट है, लेकिन बिजनेस के लिए कैपिटल है, और कैपिटल को एज लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है, वो हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए, कैपिटल जो है ये वो रकम होती है जो बिजनेस का प्रोपराइटर अपने बिजनेस में खर्च करता है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स। इसका अपोजिट है, कैपिटल का अपोजिट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इज एनी अमाउंट विथड्रॉन बाय अ प्रोपराइटर, अगेन प्रोपराइटर, फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। कैपिटल का मतलब होता है वो रकम जो बिजनेस का प्रोपराइटर, बिजनेस का मालिक निकालता है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए। उसको तो हमें रिकॉर्ड करना है ना। बिजनेसमैन जो बिजनेस में लगाएगा वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। बिजनेसमैन यानी बिजनेस का मालिक जो बिजनेस से निकालेगा वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। जब वो पैसा बिजनेस में लगाएगा तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज कैपिटल, लेकिन जब वो अपने बिजनेस में पैसा निकालेगा लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। अगर बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेगा तो यानी बिजनेस से पैसे निकालेगा, बिजनेस में ही खर्च करेगा। फॉर बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाला और बिजनेस की सैलरी दी तो वो बिजनेस का खर्चा है। अगर बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला और बिजनेस के एम्प्लॉय की सैलरी बिजनेसमैन ने दी तो अब वो खर्चा है, दैट इज एन एक्सपेंस। लेकिन अगर वो बिजनेस के बैंक से पैसे निकालता है लेकिन अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज करता है, अपना पर्सनल कोई काम है, अपने बच्चे की फीस देता है, अपने बेटी की शादी करता है, या अपने पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस देता है, तो दैट टाइम दैट अमाउंट शैल बी कॉल्ड एज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल यूज में लगाता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कैन आल्सो बी इन बोथ कैश और काइंड। ये नकद में भी निकाल सकता है। कोई चीज अगर बिजनेस की है, उस चीज को अगर उसने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया है, पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखा, तो उस चीज की जो कीमत होगी दैट शैल बी आल्सो कॉल्ड एज ड्राइंग्स। तो दिस इज वन मोर टर्म, ड्राइंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज एंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी से मतलब की तीन चीजें, तीन टर्म्स थी। नेक्स्ट वन इज एंटिटी। एंटिटी मीन्स एनी इकोनॉमिक यूनिट in which an economic activity is performed, meaning business organization, business enterprise। entity का मतलब होता है कोई भी यूनिट, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी जगह जहां पर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, जहां पर बाइंग सेलिंग की जाती है, जहां पर खरीदा और बेचा जाता है, जहां पर कोई सर्विस दी जाती है, जहां पर खर्चे किए जाते हैं, जहां पर आमदनी कमाई जाती है, जहां पर एसेट्स को खरीदा और बेचा जाता है, तो दैट शैल बी कॉल्ड ए इकोनॉमिक यूनिट। और इकोनॉमिक यूनिट को अकाउंटिंग में एंटिटी कहा जाता है, इसके नाम से कहा जाता है। एंटिटी कैन बी टाटा, J&K बैंक, खाइबर, सेल मत का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी बिजनेस के नाम मैंने लिखे, यू कैन राइट थाउजेंड्स आर देयर एंटिटीज। तो दीज आर ऑल एंटिटीज, बिजनेस यूनिट्स, बिजनेस एंटरप्राइज आर कॉल्ड एंटिटीज। जहां पर बिजनेस एक्टिविटी की जाती है उस यूनिट को, उस एंटरप्राइज को अकाउंटिंग में एंटिटी कहा जाता है, विच हैज गॉट अ सेपरेट एग्जिस्टेंस।
J&K बैंक की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, टाटा की एक एग्जिस्टेंस है, खाइबर की एक एग्जिस्टेंस है। तो एंटिटी मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन और अ यूनिट विच हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, जिसके अपने एम्प्लॉइज होते हैं, जिसका अपना नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एन एंटिटी। और जिसमें एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी बाइंग सेलिंग होती है, काम होता है, प्रोडक्शन होती है, सेलिंग होती है, तो दैट एंटरप्राइज, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज एंटिटी। और एंटिटी के साथ रिलेटेड एक टर्म है, दैट इज एंट्री। एंटिटी इज ए बिजनेस यूनिट, और एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। यानी इस एंटिटी में जो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एंटिटी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंट्री। तो एंट्री मीन्स रिकॉर्ड ऑफ एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। यानी जब इस एंटिटी में कोई एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन एंट्री। सो दीज वर द फर्स्ट 5 terms which we discussed in this lecture. तो I hope you understood. It's not so difficult at all, यानी आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन इनके बगैर, चाहे इजी है, मुश्किल है, किसी को इजी लगेगा, किसी को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसके बरकस भी आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर अकाउंटिंग आगे समझना बहुत मुश्किल है आपके लिए। और इसके समझने के बाद अगर आपने अच्छी तरह समझा, अकाउंटिंग का समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वारिया ज्यादा इजी बनता है अकाउंटिंग अगर तो इन टर्म में समझिए। So this was all for today's lecture. We'll be meeting inshallah in my next lecture with some more accounting terms. Until then, I will take leave of you. I wish you best of luck. Take good care of you. Thank you so much.